नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नाग पंचमी की पूजा विधि एवं व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। चौथ के दिन शाम को मोठ बाजरा भिगो के रख दें। रात को खाना बनाकर रख देना चाहिए। दूसरे दिन ठंडी रोटी खानी चाहिए। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ बाजरा, रोली, चावल, दक्षिणा, रोटी आदि चढ़ाएं। 5 नाग एक तरफ और 5 नाग दूसरी तरफ 2-2 लाइन बना लें। पाँचे की कहानी सुन फिर मोठ बाजरे के रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बायना भेज दें और नागपंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं जोहर से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी दौरानी जिठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानियाँ बोली, लो आ गया इसका भाई, इसे लेने। तब जिठानी बोली, हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिरदारी की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म का भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली नहीं, मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, और इसका पीहर नहीं था तब भी आप बहुत सारी धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब दोनों बच्चों ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो जिठानी ताने मारती हैं, इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। तब सांप उसे 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी देकर चला गया। दूसरे दिन उसकी जिठानियों ने झाड़ू बिखेर दी और बोली, तुम्हारे तो नाना मामा अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू लेकर आऊँगा, और बनवा कर ले आया।
तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी दौरानी के पास तो नौलखा हार है, वह उसको क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए। और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ कि वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना किया है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को अपना भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही यह हार दिया है। राजा ने यह बात सुनी तो हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर उसकी जिठानियों ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह सारा धन कहाँ से लेकर आती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू यह धन कहाँ से लेकर आती है। तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। इस कहानी को जो भी पढ़ता है या सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय।